दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह के 5 बज चुके हैं और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। तो धीरे धीरे करके मेरा जो है, जैसे गर्मी का दिन आ रहा है ना, वैसे थोड़े थोड़े से जो है टाइम जो है चेंज होता जा रहा है। कभी पहले 6 बजे उठती थी, फिर 5:30 हो गया, फिर 5 हो गया। और जो है ऐसे मतलब गर्मी के दिनों में जो है रात छोटी तो होती है, पर जो है हम टाइम से उठ भी जाते हैं। ठंडियों के दिनों में उठते उठते तो 6 साढ़े 6 हो ही जाते हैं, नॉर्मल है। तो गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग के साथ साथ घर के ढेरों सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने बाल में जूड़ा बनाया, उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे। तो सबसे पहले जो है पहले मैंने पानी गुनगुना किया, उसके बाद पिया। मैं थोड़ा सा देख रही थी ना कि थोड़ा सा जो है जो दिन है ना वो निकल आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह होता है ना, तो बाहर कोई होता नहीं है। तो अकेले अगर कुछ काम करो ना तो थोड़ा सा मन में भय भी लगता है कि जैसे सुबह सुबह कोई भी नहीं होता है। और आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे ज़्यादा डर तो मोबाइल का ही लगता है कि कोई मोबाइल ना छीन के लेके जाए। तो दोस्तों, आज दिन हो गया है बृहस्पतिवार का, 25 अप्रैल हो गई है और सुबह का टाइम है। मैंने बाहर की लाइट ऑन कर लिया है और लाइट ऑन करने के साथ साथ अब जो है काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो झाड़ू मुझे पूरा यहाँ पे लगाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरे इधर ना सामने किसी का घर बना हुआ है ना बगल में है। तो काफ़ी दूर तक मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि शाम को बच्चे जब ट्यूशन से आ जाते हैं और मैं भी शॉप पे होती हूँ तो बच्चे यहीं पे खेलते हैं। तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है ना, तो बच्चों के जो है खेलने में आसानी होता है। कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं। तो अगर जो है ये बट्टे वगैरह पड़े रहते हैं, यानी कि जो गिट्टियाँ होती हैं, यहाँ पे इसको बट्टे ही कहते हैं, तो जो है उनके पैरों में चुभने का डर नहीं होता है। और ये जो है मैं साफ़ सफाई सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा टाइम हो गया, 5:30 होने वाले हैं। तो जो है चलने शुरू हो गए हैं लोग। कई लोग वॉक करने जा रहे हैं, कोई मतलब ऑटो रिक्शा वाले ऐसे लोग चलने लगे हैं। तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि जब थोड़ा सा चहल पहल हो जाती है तो ठीक रहता है। और जिनको तो मॉर्निंग में जाना है काम पे, वो तो अपना काम करते ही हैं, चाहे दिन हो रात हो, जैसे मर्जी हो। तो पहले मैंने झाड़ू लगाया है, उसके बाद जो है मैंने पानी ले लिया है बाल्टी में और चारों तरफ पानी डाल भी दिया है। ऊपर से जो है यहाँ सीढ़ियों पे पानी डाल डाल के धो दिया है। फिर बगल वाली आंटी थी, तो वहाँ पे उनके पानी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि मोटर चला के पानी दे दो। तो मैंने ये जो है मोटर चलाया है, वो वाली दूसरी मोटर जो सरकारी पानी आता है। तो हमारे यहाँ 2 मोटर लगी हुई है, एक जो है सरकारी पानी जिसमें आता है। तो जब जो है हमारे यहाँ टोटी नहीं लगी है, डायरेक्ट जो है मोटर हमने लगवाई हुई है, तो उनको पानी भर के दे देते हैं। तो काफ़ी टाइम लगवा दिया उन्होंने। 2-3 बाल्टी पानी भराए थे, पर मैंने तो एक ही बाल्टी आप लोगों को दिखाया था। उन्होंने 2-3 बाल्टी मंगा लिए थे पीने के लिए। तो क्योंकि जो है वो सुबह सुबह ही रहते हैं घर पे, उसके बाद जो है चले जाते हैं काम पे, तो फिर पूरा दिन होते नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि पानी भर के रख लेते हैं, क्या पता शाम तक भी ना आए। और फिर मैं शॉप में लगाने लगी हूँ पोछा। तो यहाँ भी पोछा लगा देंगे, उसके बाद जो है चलेंगे ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए। पर मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, बस मुंह हाथ धो के कुल्ला कर लिया था, ब्रश नहीं किया था। तो ब्रश भी करना है अभी। तो यहाँ पे मैं ब्रश करने जा रही हूँ और ब्रश करने के बाद ही ऊपर का काम करेंगे। कपड़े वगैरह मैं ले आई हूँ जो नहाने के बाद मैं पहनने वाली हूँ। तो पहले कपड़े वपड़े में लेके ही ऊपर से उतरी थी। और फिर जो थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि नीचे अभी ना अंधेरा हुआ था और डैडी सो रहे थे, चारों तरफ की लाइट जला भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है वॉक कर लेते हैं छत पे ही। तो हमारा छोटा सा छत है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर जितना भी है चलो ज़रूरत आ ही जाता है काम के लिए, ठीक ही है। तो थोड़ा सा मैंने वॉक किया, उसके बाद मैं आ गई फिर से नीचे और हार के फिर मैंने लाइट ऑन किया। रूम में नहीं ऑन किया था, बाहर का मैंने ऑन कर लिया था। और देख सकते हैं आप, आधे में अंधेरा है, आधे में जो है लाइट का फोकस है। तो बस मैंने अंधेरे में झाड़ू लगा लिया, क्योंकि अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। कितने दिन से हो गए, बच्चे जब से हुए तब से मैं रूम में अपने अंधेरे में ही झाड़ू लगाती हूँ। पोछा भी अंधेरे में लगा लेती हूँ, झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कहाँ कैसे लगाना है। क्योंकि 0 वाट की लाइट जलती रहती है, तो इतना तो दिखता ही रहता है। और फिर जो है अंदर झाड़ू लगाने के बाद यहाँ भी लगा लेते हैं झाड़ू और फिर लगाएंगे पोछा। तो दोस्तों, अब नहा के मैं आ गई हूँ। तो नहाने के बाद मैंने दूध रख दिया था गैस पे, दूध उबल रहा है, साथ में बच्चों के लिए मैं सब्ज़ी फिर बना रही हूँ।
तो 2-3 आलू में उबले हुए रखे हुए थे कल के फ्रिज में, तो मैंने उसी आलू को लंबे लंबे पीस काट लिए, क्योंकि जब उबले आलू ना फ्रिज में रख दो तो वो आलू ना सख्त हो जाते हैं। तो उसको मैंने जो है लंबे लंबे ऐसे काट लिए थे। और जो कल मैंने ब्रेड रोल बनाया था बच्चे के लिए, वही तेल बचा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही तेल रख दिया था संभाल के ढक के। तो उसी तेल में मैंने आज सब्ज़ी को फ्राई कर लिया है और फिर बोतल धो के पानी डाल दिया है इसमें। साथ में हम निकाल लेते हैं इसमें सब्जियां इनकी। तो सब्जियां मैंने सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाया है, क्योंकि जो है आजकल जो सबकी तबीयत ढीली चल रही है, ये भी वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ से आए हैं, तो जो इनकी भी तबीयत डाउन ही चल रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई होती है पहाड़ों पे, तो चढ़ चढ़ के तो वो सारे पैर में सूजन सी आ गई है। मैंने इनसे बोला भी था दवाई लेने के लिए, पर इन्होंने लिया नहीं। अब जो है हार के इनको 11 बजे दवाई दिला के लेके आए हैं बड़ी मुश्किल से, और 4 बजे से ही बच्चे का भी तबीयत ख़राब हो गया, छोटे वाले बच्चे का, उसको भी बुखार बहुत तेज़ है। तो आज मैं 4 बजे की उठी हूँ, 1 घंटा मैंने उसको जो है पट्टी रखी है। पट्टी रखने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा कुछ खिलाया पिलाया है, फिर जाके मैंने उसको दवाई दी है। और जब उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया है 5 बजे, यानी कि 1 घंटा मुझे लग गया था। तो जो है चलो टाइम से उठ गए, फिर भी फ्री हो गए। मैं तो सोच रही थी कि अगर बुखार नहीं उतरा जल्दी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती ना, फिर हम इतना जो है मतलब हमें इतना असर नहीं होता। पर अगर बच्चों की या जो है हस्बैंड वगैरह की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे जो हमारे बहुत करीब होते हैं दिल के, तो उनको अगर कुछ हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे लगता है कि हमारी ही तबीयत ख़राब है, ऐसी मुझे फीलिंग आती है, क्योंकि मुझे टेंशन पड़ जाती है। तो जो है बस भगवान सबको ठीक ठाक रखे। मेरी जो परेशानी है वो तो मैं झेल ले लूँगी, क्योंकि मेरा तो डेली का है, डेली तो कुछ ना कुछ दर्द होता ही रहता है। साल हो गए मुझे, मेरे बॉडी में पूरे बॉडी में पेन रहती है, और मैंने कितनी दवाइयाँ खा ली, कितना मतलब कुछ कर लिया, पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हार के फिर मैंने दवाइयाँ वगैरह सब छोड़ दिया है। जैसे जैसे मतलब ऐसे झेलने की मतलब आदत पड़ चुकी है। और यहाँ पे ये कल से नाराज़ है मेरे से, कहता है कि आप मुझे गुस्सा होते हो, मारते हो, तो मैं आपके पास नहीं लेटूँगा, अपने पापा के पास लेटूँगा। तो ये कल से ही पापा के पास लेट रहा है, और देखिए कैसे ये चाहता है कि ऐसे मम्मा लेटाए मुझे से अपने हाथों पे, अपने ऊपर ही लेटा ले, पर मुझे ऐसे लेटाना अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं इसको भगाती हूँ मार के, फिर ये अपने पापा के पास आ जाता है। और इन्होंने दोनों बच्चों की आदत बिगाड़ दी है, ये ऐसे सुलाते हैं बच्चों को, अपने पास ही ऐसे ऊपर ही लेटा लेते हैं, इनको कोई असर ही नहीं होता है। तो पर मेरी ऐसी आदत नहीं है, इसलिए बच्चे मुझसे बहुत चिढ़ते हैं सोने के टाइम पे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं अपना करवट लेके रिलैक्स होके सोऊं, कोई मेरे आसपास ना हो। मेरी शुरू से आदत यही रही है। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि 6:30 बजे ही मैंने आज बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दिया था, सारी तैयारियां कर ली थी, इनके यूनिफॉर्म वगैरह भी निकाल के रख लिए थे। तो आधा घंटा था, 7 बजे से मैं इनको तैयार करूँगी 7:10 तक। तो तब तक मैंने सोचा कि जो मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं उनको मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। तो आज मैंने सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ही सारे काम अपने ख़त्म कर लिए थे, जितने भी छोटे मोटे काम थे। पर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि मैंने आप लोगों के साथ आज क्या शेयर करना है। उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो कई सारी चीज़ें माइंड में घूम रही थी ना, तो कभी कभी हो जाता है, माइंड से निकल जाती हैं। और फिर मैंने चाय बना लिया है, तो चाय 3 कप बनाया है, पापा के लिए, डैडी के लिए और अपने लिए। तो टाइम था तो मैं भी चाय पी लूँगी, क्योंकि मैं तो हूँ ही चाय की पुजारन। मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मैं हमेशा चाय पीती हूँ। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, अब सिर्फ 2 बार ही चाय पीती हूँ, एक सुबह एक शाम। कई बार नहीं पीती हूँ, पहले मैं कई बार चाय वाय पीती थी। और फिर चाय छान लिया है, उसके बाद मैंने फ्राई पैन ढक दिया है। और इन्होंने तो 2-3 दिन से कुछ खाना ही नहीं खाया है, पता नहीं क्या हो गया इनको। अगर थोड़ी सी भी तबीयत डाउन हो ना, तो सबसे पहले ये खाना ही छोड़ते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इसको रेडी करने के लिए। तो आज देखिए इसको तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ढीला लग रहा था। एक दिन ये एक्टिव रहता है, दूसरे दिन इसको नींद आई होती है, तो ये नहलाने के बाद इसका ये हाल होता है। पर मैंने ज़्यादा नहीं नहलाया, हल्का फुल्का सा नहला दिया है, कि ऐसा ना लगा हो कि हाँ सो के ही आया है। दोनों को नहला के मैंने कपड़े पहना दिए, दूसरा वाला सोफे पे बैठा हुआ है। और आज जो है हस्बैंड से सुबह सुबह ही बहस हो गई मेरी और उनकी, क्योंकि सोफ़ा फटा हुआ है, और मैंने उस साइड की वीडियो बनाई हुई थी, तो मुझे गुस्सा हो रहे थे कि तू ना जान के सोफ़ा दिखाती है कि हाँ मेरा सोफ़ा फटा हुआ है, पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। तो फिर मैंने जो है वो वाली वीडियो डिलीट कर दी, इसमें मैंने डाली नहीं, कि अगर इनको बुरा लग रहा है तो नहीं करते हैं।
क्योंकि होता ही ये ना कि जो हमारी फैमिली है, जो जो चीज़ें उनको नहीं पसंद है वो नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने वो वाली वीडियो डिलीट कर दी। और उसके बाद मैं ना एक नींद मार के उठी हूँ, 9 बजे तक मैं सोई थी, क्योंकि मैं भी रात में जागी हुई थी। तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, काम तो कोई था नहीं। तो मैंने सोचा लेट जाते हैं, जब मुझे कुछ खाना पीना होगा तब उठेंगे, कोई काम भी नहीं था। तो मैं लेट गई हूँ। यहाँ पे मैंने जो है सूजी और बेसन जो है घोल बना के रखा हुआ था, तो मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंडर कर लिया है। इसमें मैंने हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, मिर्च मसाले जो भी चीज़ें होती हैं सारा कुछ डाल दिया था। और ऊपर से भी मैंने बारीक बारीक प्याज काट के डाल दिए हैं। और इतना ज़्यादा टेस्टी जो है चिल्ला बना हुआ था, इतना क्रंची, क्योंकि मैंने खूब ज़्यादा पतला कर दिया था, बहुत ज़्यादा पतला बैटर जो बनाया था, पतला सा ही बनाया था। तो पतला पतला सा क्रंची सा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। बस मैं सो के उठी, तो क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं सो के उठती हूँ ना मुझे भूख लगी होती है। तो मैंने सोचा क्या बनाए अपने लिए, क्या बनाए, क्योंकि ये तो खाने का नाम नहीं ले रहे थे, पर मुझे तो भूख लगी हुई थी, मैंने तो कुछ खाना था। तो फिर मैंने झटपट यही बना लिया, और ये 5 मिनट में मैंने बना लिया। बहुत मैंने ये नहीं कि हाँ बैटर बना के रखूँ, फिर मैंने डायरेक्ट ही मिक्सी में घुमाया और फिर बना लिया था। थोड़ा सा मैंने टमाटो सॉस लिया है, साथ में बनाया है चाय। तो 3 बने हैं, अब 3 ही बने, 3 तो बनाने चाहिए, पर 3 ही बने तो क्या कर सकते हैं। और फिर मैंने खा पी के इनको भी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कराया, यानी कि चाय और रस लिया इन्होंने थोड़ा सा। और खाना भी नहीं लेके गए, कहते वहीं पे जूस वगैरह पी लूँगा। तो फिर चले गए थे, मैंने दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो बाकी तो सारे काम हो गए थे, बस किचन ही साफ़ करना था, तो मैंने सोचा किचन भी साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों जब किचन साफ़ हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे जो पन्ने होते हैं, यानी कि जो हमारा किचन का कपड़ा होता है, टॉवल, वो गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी धुल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट पाउडर लिया है, और इसको मैंने थोड़ा सा 2-4 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। तो इसको आप जो है अच्छे से निचोड़ के मल के धो लेते हैं, ताकि साफ़ हो जाए। और हमारे पास 3-4 है, तो एक ही नहीं है, एक एक गंदा होता रहता है, फिर हम इसको धुलते रहते हैं। और जो है एक ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर 2-3 निकालो ना तो एक साथ ही सारे गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए एक ही एक निकालते हैं कि हमारे काम भी आ जाए, और जो है हमारा ज़्यादा जो है नुकसान भी ना हो चीज़ों का। क्योंकि एक छोटी सी किचन है, तो एक छोटी सी किचन में कितने टॉवल लगेंगे, एक ही लगेंगे। और उसके बाद जो है मैंने मशीन उठा लिया। मेरी मशीन ना बहुत ज़्यादा जाम हो गई है, क्योंकि कितने दिन हो गए मैं मशीन चलाती नहीं हूँ, तो जिस कारण से इसमें तेल वगैरह भी नहीं पड़ा है, धागे जैसे तैसे पड़े रहते हैं। तो अब मैं ना थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करने वाली हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आलस को कम करने वाली हूँ, क्योंकि 12 बजे तक मैं काम में लगी रहती हूँ कंटिन्यू। सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं कंटिन्यू काम पे लगी रहती हूँ। फिर आधा घंटा मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। उसके बाद बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है, बच्चों को लेके आती हूँ, फिर सारा टाइम ऐसे ही इधर उधर बच्चों के साथ खिलाओ पिलाओ, बर्तन धुलो, दोबारा से किचन साफ़ करो, ऐसे निकल जाता है। तो मैं सिलाई का काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। कितने सारे कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं सिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मशीन को सेट करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो है अपना रूटीन बना के कपड़े वपड़े सिल लेते हैं। क्योंकि कितने दिन हो गए मैंने सूट डाले ही नहीं, सूट पहन ही नहीं रही हूँ मैं, और यही सारे कपड़े मैं पहन ले रही हूँ कितने। और मेरे पास सूट रखे भी हुए हैं, पर मैं उसको पहन ही नहीं रही हूँ। और बहुत नए नए सूट मेरे पास रखे हैं, पर मेरा वो दिल ही नहीं करता है, भारी भारी से हैं तो वो दिल ही नहीं करता पहनने का। और ये टी शर्ट पैजामा था, तो ये लेके आए थे, कितने दिन हो गए, 2-3 महीने से लेके आए हैं, पर मैंने ना इसको निकाला है ना भी पहना है। तो इसकी ना टी शर्ट थोड़ी सी लूज़ है, तो मैंने सोचा कि टी शर्ट को थोड़ा सा फिटिंग का करके फिर पहनते हैं। और बहुत ही अच्छा कॉटन का पैजामा है, और ये टी शर्ट भी कॉटन की है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हमेशा मेरे लिए कपड़े ना यही लेके आते हैं, मैं कम ही लेके आती हूँ। अगर मैं मार्केट चली भी जाऊँगी तभी मैं अपनी मर्ज़ी का नहीं खरीदती हूँ, ये जो पसंद करते हैं वही कपड़े मैं लेके चली आती हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।